हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पार्टनर गुरु। कैरियर पार्टनर गुरु के नाम से भी आप समझ गए होंगे, या पार्टनर इन योर एफर्ट्स, ये हमारी टैगलाइन है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने या तो बीए किया होगा या एमए किया होगा, कुछ लोगों ने जरूर लिया होगा। पर आगे आप लोगों को पता होगा कि आईएएस के एग्जाम में भी ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलता है, जो बच्चे तैयारी करते हैं सिविल सर्विस की। तो बच्चों, सोशियोलॉजी का मतलब ही है समाजशास्त्र, और समाज से जुड़ी हुई सारी चीजों की हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। समाजशास्त्र क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, समाजशास्त्र ये ऐसा शब्द आया कहाँ से। हालांकि जब से आपने देखा होगा कि जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे कुछ कुटुंब बने। ठीक है, और उन कुटुंबों को धीरे धीरे जोड़ के एक बहुत बड़ा समाज बना। तो उन समाज के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, समाजशास्त्र को अगर हम यहाँ पे देखें तो अंग्रेजी में सबसे पहले हम देखें कि ये आया कहाँ, ये शब्द कहाँ से आया, ये सोशियोलॉजी शब्द कहाँ से आया। तो सोशियोलॉजी कहा जाता है समाजशास्त्र को, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी बच्चों यहाँ पे देखिएगा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सोशियस और लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो सोशियोस आपने देखा होगा, चाहे वो कंप्यूटर देखा हो या किसी भी तरह की बात करते हो, तो लैटिन भाषा का जरूर जिक्र होता है, लैटिन भाषा का जिक्र जरूर होता है। तो लैटिन भाषा में हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे सोशियस। तो सोशियस का मतलब बच्चों यहाँ पे हो गया समाज। सोशियस का मतलब क्या हो गया बच्चों, समाज। और लोगोस का मतलब हो गया, ग्रीक शब्द है, इसका मतलब हो गया विज्ञान या अध्ययन। पर बच्चों यहाँ पे विज्ञान और अध्ययन भी अगर हम देखें तो दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। तो इसका समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। पर यहाँ पे देखिए, दोनों अलग अलग हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है समाज का अर्थ, सामाजिक संबंधों के ताने बाने। तो भैया, समाज का अर्थ ही होता है कि सामाजिक जो रिलेशन बन रहे हैं, चाचा मामा ताऊ बुआ मौसी मौसा भांजा भतीजा, तो ये सब क्या है, एक रिलेशन है जिनके ताने बाने बने हुए हैं, जिनसे कहीं ना कहीं एक हमारा सामाजिक संबंध बनता है आपस में। ठीक है, बल्कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होती है, तो विज्ञान तो होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना होता है। ठीक है, व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें बच्चों यहाँ पे हम लोग और देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको गया है, तो फ्रांस के एक प्रसिद्ध विद्वान है अगस्त काम्टे। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी इन्हें बोलते हैं, अगस्त काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। काम्टे ने 1838 में, ठीक है, 1838 में, देखिए कभी ना किसी सब्जेक्ट का कोई ना कोई श्रेय सभी को जाता ही है। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं तो जॉन वन न्यूमैन की बात करते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम आपने सुने होंगे, रॉबिन्स हैं, मार्शल हैं, ठीक है, अरस्तू है। कहीं पॉलिटिकल साइंस देखते हैं, कहीं हिस्ट्री देखते हैं, तो कई सारे अलग अलग नाम आपको जरूर मिलते होंगे। तो सोशियोलॉजी नाम दिया था, इसलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक मतलब फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ी डिस्कशन और करते हैं कि सोशियोलॉजी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ठीक है, अब देखिए सबकी अलग अलग टिप्पणी है। इसके स्थान पर इथोलॉजी इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया था, जिसे अधिकांश विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो फाइनली इसका नाम सोशियोलॉजी ही रहा है। बट जॉन स्टुअर्ट, देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि किसने
समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है, तो नीचे राइटर भी लिखे होंगे, तो जॉन स्टुअर्ट मिल आप निशान लगा सकते हैं। या किसने इनको सोशियोलॉजी को इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का या नाम रखने का सुझाव दिया था, ये भी आप कर सकते हो। अब देखिए समाजशास्त्र की हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से दी हैं, मतलब जिसने जैसा देखा उस हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो समाजशास्त्र एक समाज वैज्ञानिक विषय और सामाजिक विषय के रूप में अपने अपने तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो जैसे अगस्त काम्टे ने क्या बोला है, तो अगस्त काम्टे ने बोला है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ठीक है, तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक जो व्यवस्था है, ठीक है, और जो विकास हो रहा है, ठीक है, प्रगति का विज्ञान है। तो भाई जैसे जैसे प्रगति होगी वैसे वैसे समाज डेवलप होगा, इसीलिए सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान बोला है। अब कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने, जैसे ओडम है, वर्ल्ड है, जिसबर्ट है, गिडिंग्स है, इन्होंने भी अपने अपने कुछ परिभाषाएं दी हैं। जैसे लिस्टर ऑफ वर्ल्ड ने क्या बोला है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम ने क्या बोला है, तो ओडम ने बोला है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो विज्ञान है मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे अध्ययन कर रहा है कि समाज है क्या। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी भाषाएं बोली हैं। ठीक है, जैसे गिडिंग्स के अनुसार देखते हैं कि भाई गिडिंग्स ने क्या बोला है, तो समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। तो इन्होंने अपना एक अलग टाइटल, अपना डिफिनेशन दी है। अब जिस वर्ल्ड की बात करें तो समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए सबका अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैकाइवर है, मैकाइवर, पेज, क्यूबर, रोज, सीमेल, ग्रीन, बहुत सारे और भी लोग हैं। ठीक है, तो मैकाइवर और पेज की बात अगर हम करें तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को ही हम समाज कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशन काफी अच्छी दिख रही है कि संबंधों के इस जाल को ही हम समाज कहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था मामा, चाचा, मौसी, मौसा, तो भाई संबंधों का जाल ही तो क्या बन गया, एक समाज बन गया। ठीक है, कुनबा बन गया। ठीक है, कबीला बन गया। ठीक है, तो अब क्यूबर ने क्या बोला है कि समाजशास्त्र के मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान, समाजशास्त्र के मानव संबंधों, तो देखिए मानव संबंधों की बात कर रहा है, वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब रोज के अनुसार तो देखिए कितने सारे हम लोगों ने नाम ले लिए हैं, तो क्योंकि होता क्या है, कभी भी कोई टिप्पणी या क्वेश्चन आता है कि किसने ऐसा कहा, तो आप उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हो कि ये टैगलाइन, ये लाइन किसने बोली है, तो रोज ने बोली। जैसे समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने भी वही टिप्पणी करी है, बस थोड़ा सा अलग अलग है। अब फीमेल के अनुसार देखते हैं तो समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक है, तो कितने सारे यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और साइंटिस्ट हैं, कुछ और राइटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सामाजिक घटनाओं को अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑगबर्ग ने क्या बोला है, तो समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। बेनेट ने क्या दिया है, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। यंग ने क्या बोला है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए सबका टिप्पणी लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब जैसे जॉनसन ने बोला है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, तो कई जगह वही परिवार की बात आ रही है, आपसी रिलेशन की बात आ रही है। मॉरिस ने क्या बोला है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं, परिणामों के अध्ययन है। तो बच्चों ऐसे ही सारी चीजें हम लोग देखते रहेंगे, और अब इसके आगे हम लोग विशेषताएं भी पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो सिविल सर्विस वाले बच्चे हैं वो भी जरूर चैनल देखें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी बन सकता है अगर आगे आपका फ्यूचर आईएएस के क्षेत्र में है तो ठीक है। चलिए बच्चों, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सीपी गुरु। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।